सुभान अल्लाह। आदाब अर्ज़ नफीसा आपा। आदाब तो उस खुदा का करना चाहिए जिसने तुम जैसी हुस्ने अप्सरा को अपने बंदों की रहमत के लिए भेजा। जन्नत की हूर से रूबरू तो नहीं हुए आज तक, लेकिन लगता है खुदा ने हमारी शिकायत दूर कर दी। खुदा आपकी खूबसूरती हमेशा ऐसे ही कायम रखे। ये तो वक्त का आलम है आपा, ना खूबसूरती तो एक दिन ढल ही जानी है। आय हाय, नजाकत के साथ हुनरमंदी भी, जानकर अच्छा लगा। हीना, इनके रहने के लिए 24 नंबर कमरा तैयार करवाया जाए। शबनम नफशान, आज की महफिल में इस शहर के तमाम ठाकुर तशरीफ लाएंगे और इस बात का हमें कतई शक नहीं कि उन सब की नजरें आपसे हट नहीं पाएंगी। किसी भी साजो सामान की जरूरत हो तो हिचकिचाइएगा नहीं। छोटू को इनके कमरे में भेज दो ताकि शाम से पहले इन्हें सारा सामान मिल जाए। आइए मेरे साथ चलें, आपको आपके कमरे तक ले चले। आपा ने ये कमरा आज तक किसी को नहीं दिया है, इसीलिए इतनी धूल जम गई है। लेकिन आप फिक्र न करें, छोटू को बुला के ये कमरे को साफ करवा देंगे। तब तक आप आराम फरमा लें। एक बात पूछे हम आपसे? जी बिल्कुल नहीं, तुमसे पूछ सकते हैं, आपसे नहीं। एक बात पूछे हम तुमसे? पूछिए। नफीसा आपा ने आज तक ये कमरा किसी और को क्यों नहीं दी? अगर नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब तो इस कोठे की आप मस्कत बन चुकी हैं। इस कोठे की हर बात जानने का हक है आपको। दरअसल बहुत साल पहले ये कमरा नफीसा आपा का हुआ करता था। जब से उन्होंने इस कोठे को संभालने की जिम्मेदारी ली है, उन्हें इस कमरे के लायक कोई मिला ही नहीं। हीना दीदी, अरे अब फुर्सत मिली है तुम्हें? कब से बुलाए थे हम तुम्हें? अरे दीदी, छोटू के भी तो छोटे छोटे अनगिनत काम होते हैं, इसलिए जब टाइम मिला तब हाजिर हो गए। बातें न बनाया कर, लिस्ट निकाल। अरे पहले हमारा इंट्रोडक्शन तो कराओ, नई दीदी को भी पता चलना चाहिए हम कौन है, कहाँ से आए, और सबसे जरूरी क्या करते। वाह कसम, नई दीदी तो बड़ी सुंदर है। ऐसे बात करते हैं? अरे मैंने क्या किया? तारीफ अफजाई का शुक्रिया। तुम हमें शबनम दीदी बुला सकते हो। अफजाई, लिस्ट निकाल अपनी तो। अरे आपा, ये छोटू है, इसके पिटारे में कागजों की तख्ती है और उस तख्ती में से एक कागज आपको दे देंगे। आपको जो सामान चाहिए आप उस पे निशान लगा दे। छोटू वो सामान ले आएगा। हाँ ले तो आएंगे, पर सबसे जरूरी बात कौन बताएगा? सामान ले आएंगे पर कमीशन के साथ। खुदा का खौफ खा लेंगे दीदी, खा लेंगे, पर जब भूख लगती है तो खुदा के खौफ से पेट नहीं भरता ना, इसलिए लेना पड़ता है। कमीशन आपको जरूर मिलेगी। लाइए लिस्ट दीजिए। हाँ, आपका नाम लिख दीजिए। उठा इसे। कितनी बार समझा तुझे? कोठे से लाई हुई कोई भी चीज हमारे गले के आस पास नहीं भटकनी चाहिए। तो फिर एक ही गलती इतनी बार कैसे होती है? वो तो दरअसल नई दीदी आए ना कोठे पे, तो उनको सामान चाहिए, इसलिए वो ही सोचते सोचते भूल गया। जो भी सामान चाहिए दर्शन को लिखवा दे, वो तैयार कर देगा। जाओ उधर, चल चलो। क्यों रे,
दोबारा गया लिस्ट लेके? अरे हाँ, वो रूम नंबर 24 में नई दीदी आई है ना। 24 नंबर में? हाँ, क्या बात कर रहा है? आज शाम को कयामत चाहिए, कयामत बहुत सुंदर है। तू अभी तक यही है? बोला ना दर्शन थैला तैयार करेगा तो लेके आएगा। जाओ यहाँ से, चल जल्दी जा कोठे पे। दर्शन, हाँ ये कोठे वाला थैला तैयार कर ले, फिर अमली मोहल्ले पहुंचा। खान साहब के वहां सामान पहुंचाना है। जी मालिक, जी मालिक। उठा भी हमारी दुकान के सामने ही है। आज की शाम आप भूल नहीं पाओगे। वो छोटे जो सामान लाने वाला था वो लाया नहीं अब तक। कि जब जरूरत रहती है ये गायब हो जाता है। रुकिए, मैं उसे बुला लाती हूँ। लखनऊ के आमली मोहल्ले में अचानक दंगों की गतिविधियां बढ़ने के कारण पुलिस अधिकारियों ने इलाके में नाकाबंदी कर दी है। लखनऊ में हिंदू मुसलमान दंगों की अमली मोहल्ले में कर्फ्यू? दर्शन तो वहीं गया। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का अस्थि कलश कल लखनऊ के झूलेलाल वाटिका में आयोजित श्रद्धांजलि सभा के बाद गोमती नदी में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विसर्जित कर दिया। हेलो, इस अवसर पर नमस्ते, गुप्ता बोल रहे हैं दुकान से। हाँ बोलिए। हाँ जी, हमारा दर्शन वहाँ पे सामान पहुँचाने आया था तो हाँ हाँ यहीं पर है, चिंता मत करो। घर पे है आपके ना? हाँ हाँ, भगवान का शुक्र है। जरा मेरी उससे बात करवाएंगे? हाँ बात कराता हूँ। दर्शन। जी मालिक। हाँ, तू ठीक तो है ना? जी। हाँ, मेरी बात सुन, जब तक कर्फ्यू नहीं हटता तू वहीं रुकना। हाँ जी मालिक। हाँ, रखते हैं। जी। हाँ। अस्थि कलश यात्रा और श्रद्धांजलि सभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभा के बाद ये थैला तो कोठे पे पहुंचाना, दर्शन भी नहीं है। हे भगवान, हमें माफ कर देना, हम गलत जगह जा रहे हैं, लेकिन सामान भी तो पहुंचाना है। रिंग पहन आई है ना, तो फिर अभी मैं राहुल की होगी। अरे
आदाब अर्ज है। कहिए, हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? जी आदाब। वो हमारी दुकान में काम करता है दर्शन, वो दंगों में कहीं फंस गया है। हमने सोचा शायद आपको जरूरत होगी तो हम सामान लेके आ गए। अब देख लीजिए कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। आपने हमारे लिए इतनी जहमत उठाई कि आपका शुक्रिया अदा करने का मौका हमें नसीब हो सकता है। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप सामान देख लीजिए, फिर हम चलते हैं। ठीक है, जैसा मुनासिब समझे। लाइए, दीजिए सामान। अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछ सकते हैं? हाँ हाँ, बोलिए। क्या हम आपको इतनी बेगैरत लगते हैं कि आप हमारी तरफ एक बार देख भी नहीं सकते? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप तैयार हो रही थी और हमारा यूं बेवक्त आपके कमरे के बाहर तक आ जाना ये सही नहीं। आप सामान देख लीजिए, हम चलते हैं। अगर कोई सामान छूट भी जाए तो हम इसे अल्लाह मियां की फिर बेवजह आपसे मुस्तखिर करवाने की साजिश समझेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। हम दोबारा इस चौखट पर कदम ही नहीं रखेंगे। खुदा के उस बंदे से नफरत ना कर जिसका तौर तरीका पसंद ना आए, वरना खामखा नफरत का मतलब ही बदल जाएगा। फिर मिलने की गुजारिश तो नहीं करेंगे, मगर हमारे बीच हुई इस छोटी सी मुलाकात को सहेज कर रखें। कभी फुर्सत मिले तो आइएगा, यही कमरे में बिखरी पड़ी मिलेगी, समेट कर ले जाइएगा। वेश्या हो तुम, वेश्या। ये बात कभी भूलना मत। मम्मी देखना, पापा क्यों गुस्से में लगे। तू चुप बैठ, 100 जिम्मेदारियां हैं उनके सर पर। तू ये सब में मत पड़। तू एक काम कर, ये सब छोड़ और जाके अपनी पढ़ाई कर। देख लिया ना तुझे ये सब करते हुए, और नाराज हो जाएंगे। मैं उनको पानी देकर आती हूँ।
कुछ परेशान से लग रहे हैं आप। सब ठीक तो है ना? क्यों? ठीक नहीं होना चाहिए था? हाँ? नहीं। ठीक है, तो आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। लहरें अगर अपनी सीमाएं तोड़ दे तो सब कुछ तहस नहस हो जाता है। इस महफिल को जो आपने बीच में रोकने की गुस्ताखी की है, उसे हम कभी माफ नहीं करेंगे। हरामखोर भड़वा डाला। क्या हम आपको इतने बेगैरत लगते हैं कि आप हमारी तरफ एक बार देख भी नहीं सकते? फिर मिलने की गुजारिश तो नहीं करेंगे, मगर हमारे बीच हुई इस छोटी सी मुलाकात को सहेज कर रखें। ऐसी खूबसूरती और इतनी मधुर भाषा जिसकी कल्पना भी हमने कभी नहीं की थी। कीचड़ में कमल खेलते तो देखा है, लेकिन ये कौन थी? कहां से आई है? हे भगवान, ये कैसा इम्तिहान है भगवान। नहीं, हम उस चौखट पर दोबारा कदम कभी नहीं रखेंगे। वो छलावा है, एक बनावटी दुनिया जहां किसी भी शब्द का कोई मोल नहीं, बस छलावा है, केवल छलावा। अल्लाह, हमें क्या हो रहा है? मोहब्बत के अफसाने तो कई दफा लिखे हमने, मगर आज जो हुआ वो तो रवानगी थी।
खुदा, तो क्या इम्तिहान ले रहा है मेरा? मम्मी मैं जा रही हूँ। ये रोज रोज पूजा करना मेरे से नहीं होगा। पापा सुन लेंगे ना तो आफत खड़ी हो जाएगी। तो 2 मिनट चुप नहीं रह सकती? पापा रोज पूजा में खड़े रहना जरूरी है क्या? कदम में नहीं। पापा से कोई ऐसी बात कर सरला, पूजा करने से मन को शांति मिलती है, घर में सुख शांति बनी रहती है। और जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती और तुम पराये घर नहीं जाती, तब तक इस घर के तौर तरीके नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। दोपहर को खाने पे नहीं आएंगे, दर्शन को भेज देंगे, खाना भिजवा देंगे। लेकिन नाश्ता तो दो मिनट रुक जाती, कुछ बिगड़ जाता। कुछ बोलना ही बेकार है। मालिक आप जल्दी आ गए। काम कर, अपना काम कर। मालिक तबीयत तो ठीक है ना? वैसे ठीक तो नहीं है, कुछ पेट में कुछ हो रहा है। हम डॉक्टर को दिखा के आते हैं। तुम यहीं रहना, यहाँ वहाँ भाग मत जाना। यहाँ खड़े हो। जी माँ, खड़े हो जाओ। अभी आते हैं। जी माँ। कहते हैं सच्चे दिल से मांगी हुई मन्नत खुदा जरूर पूरी करता है। तो मन्नत में मांग लिया होता कि तुम यहाँ ना बैठो। वैश्या बनना तो हमारी तकदीर में था, और तकदीर और मन्नत की तो बहुत पुरानी दुश्मनी चली आ रही। इसीलिए हमने भी अपने सर को झुकाकर अपनी तकदीर को कबूला है। और वैसे भी मन्नतें तो दूसरों के लिए मांगी जाती, खुद के लिए नहीं। अजीब लगती हैं तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें। क्योंकि हम किसी मस्जिद में नहीं बल्कि एक कोठे में बैठे हैं, इसलिए। अब शायद कुछ ऐसा ही है।
फिर तो हमें कुरान पढ़ने का भी हक नहीं होना चाहिए। हमने ऐसा तो नहीं कहा, हम तो बस हम मानते हैं कि आपको हमारे पेशे से सख्त नफरत, मगर हम ये काम भी बहुत शान और शौकत के साथ करते हैं। आइए। नाम क्या है आपका? यहाँ आने वाले हर मुसाफिर ने काम तो पूछा, मगर नाम किसी ने पहली बार पूछा। शबनम नफशानी नाम है हमारा। शबनम का मतलब तो ओस होता है ना? नफशानी का मतलब क्या होता है? सारी गुफ्तगू आप कमरे के बाहर ही कर लेंगे। हमारे कमरे की चौखट इतनी भी नापाक नहीं कि आप अंदर तशरीफ न ला सके। माफ कीजिए, आपको शायद बुरा लगे, लेकिन आपके साथ आपके कमरे में जो आता है वो आपका ग्राहक होता है। तो आप क्या हैं? हम हमदर्दी की हमें जरूरत नहीं और दोस्ती की हिदायत किसी ने दी नहीं। जिस दिन आपको रिश्ता समझ में आ जाए उस दिन चले आइएगा। अब आप जा सकते हैं। कहाँ से आ रहे हैं गुप्ता जी? कहीं से नहीं। अब वो मेरी तबीयत खराब थी तो डॉक्टर को दिखाने गया था। हम आपको सतर्क करने आए। दंगों की लहर बहुत तेजी से फैल रही है, आप अपना ख्याल रखिए। और हाँ, किसी अनजान गलियों में न घूमिएगा, माहौल बहुत खराब है। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रतिष्ठ समाचार। रशिया होके इतना घमंड, अब हम वहां कभी नहीं जाएंगे। इतनी अकड़। लखनऊ में हिंदू मुसलमान दंगों की आग तेजी से फैल रही है। घायल लोगों की संख्या जो कल 19 थी, आज 27 तक पहुंच चुकी है। दर्शन, है दर्शन। जी मालिक। ये दंगों की खबर सुन के हमें कुछ अजीब लग रहा है। पता नहीं ये दंगे वाले कब हमारे मोहल्ले पहुंच जाए। एक काम कर, ये दुकान फटाफट बंद कर दे। हाँ, घर निकल। चलो। ठीक मालिक। चल चल। सुबह तेरे घर से गुस्सा करके निकले थे, देख अभी तक नाराज है। सब मुझे ही कोसो, दंगे चल रहे इसलिए मूड खराब होगा। बहस मत कर।
चल खाना लगाने की तैयारी करें। अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? देखिए पिछले 2-3 दिनों से देख रही हूँ कि आप कुछ परेशान से हैं। क्या बात है? तुम्हें और कोई काम वाम नहीं है क्या? मनोवैज्ञानिक बन के हमारा इलाज करने चली। 100 जिम्मेदारियां हैं हमारे सर पे, जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। अब क्या क्या गिनवाएं? आराम से बैठने दो। हाँ, और जाओ। अब आप जा सकते हैं। कादम्बिनी, इस तरह कहाँ जा रही हो? वो क्या है ना पापा, स्कूल जाने के लिए आज लेट हो गया तो सोची रास्ते में चोटी बना लूं। पापा क्या टाइम हो रहा है, आज मैं लेट हो गई, टीचर तो मार ही डालेगी मुझे। यहाँ बैठो। पापा वो क्या है ना, पीछे वाले रास्ते से जाऊंगी तो लेट हो जाएगा, तो आज क्या मैं कोठे वाले रास्ते से चली जाऊं? औरतों के बाल उनकी लाज का प्रतिबिंब होते हैं, इसलिए उन्हें हमेशा बांध के रखना चाहिए। खुले बाल पर सबकी नजर जाती है और उस रास्ते पर न जाने कैसे कैसे लोग घूमते रहते हैं। इसलिए कितना भी लेट हो जाए तुम पीछे वाले रास्ते से ही जाना, उस कोठे वाले रास्ते से नहीं। जी पापा। तुम एक काम करना, हाँ, हम दर्शन को भेजते हैं, तो तुम्हें हमारे स्कूटर पर स्कूल छोड़ के आएगा। नहीं पापा, मैं चली जाऊंगी। हमने एक बार कह दिया ना, दर्शन आएगा, तुम्हें स्कूल छोड़ देगा स्कूटर पर, टाइम पे पहुंच जाओगी। जी पापा, ठीक है। चलो यहीं रुको। हाँ दर्शन सुन, मेरा स्कूटर ले और कादम्बिनी को स्कूल छोड़ गया। हाँ जी मालिक। हाँ।
रोज रोज यहाँ आएंगे तो कहीं दुनिया वाले हमारे रिश्ते को कोई नाम ना दे दें। दुनिया वालों का तो नहीं पता, लेकिन अगर आप चाहें तो हम दे सकते हैं इस रिश्ते को एक नाम। क्या नाम देंगे आप? वो तो हम नहीं जानते, लेकिन न जाने क्यों आपकी ओर खींचे चले आते, और जब भी आपके साथ होते हैं तो कुछ गलत नहीं लगता। वही बाहर खड़े रहकर आप समुद्र की गहराई का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। अंदर आइए, एक बार हमारी भी दुनिया देख लीजिए। क्या पता आपकी सोच बदल जाए। ये तो पुश्तैनी लगता है और काफी नायाब भी। आपकी नजरों की तो दाद देनी पड़ेगी। खूबसूरत और नायाब चीजों को पहचानने का खूब हुनर है आप में। ये विरासत हमें हमारी अम्मी जान ने दी थी, और पीढ़ियों से बस यही तो एक जागीर है जो हम हमारे चले जाने के बाद पीछे छोड़ जाते हैं। वरना हमारे पास है ही क्या है देने के लिए। आप भटके हुए को सहारा देती हैं, ये कुछ कम है क्या? हम सोच रहे थे कि आपको हमारे पेशे से सख्त नफरत है। हाँ, वो तो है, लेकिन आपसे नहीं। तो फिर हमसे क्या है? ये तो हम नहीं जानते। आपको पता है, ये जो कमरा है हमारी आपा नफीसा बेगम और उनके शौहर का हुआ करता था। बहुत ही गहरा और पाक रिश्ता था दोनों के बीच, मगर एक हादसे में वो दोनों जुदा हो गए। उसके बाद से नफीसा आपा का मानना है कि इन चार दीवारी के अंदर मोहब्बत की सारी दास्तानें अधूरी ही रहेंगी। जो मोहब्बत पूरी हो जाए उसे मोहब्बत नहीं कहा करते। तो फिर क्या कहते हैं? वो शायद शादी उसी को कहते हैं जो वक्त के साथ साथ समझौते में बदल जाती है। लेकिन आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। आप लोग तो मोहब्बत भी करती हैं और समझौते की कोई बात ही नहीं आती। तवाइफों की उल्फत मोहब्बत उस ओस की बूंद की तरह होती है जो कभी चढ़ते सूरज को देख नहीं पाती। तो क्यों हैं आप तवाइफ? क्योंकि आप नहीं मिले ना पहले। अब तो मिल गए। ये गलत है। मोहब्बत का इजहार करना सही, लेकिन जताना गलत।
ये तो हमने पहली दफा सुना है। हम चलते हैं। फिर कब मिलेंगे? अगर आपका रवैया ऐसा रहा तो शायद नहीं। मोहब्बत ना ही किसी की गुलाम है और ना ही किसी की जागीर। ये तो खुदा का वो पैमाना है जो झलकने पर भी अधूरा नहीं रहता। किससे गुफ्तगू कर रही थी शबनम जान? भटका हुआ पंछी था आपा। हमने पनाह देने के लिए हाथ बढ़ाया तो उन्होंने हमारी हाथ की मेहंदी को मैला समझकर धिक्कारा। जो मेहंदी और मेलेपन में फर्क ना समझ पाए उन पर वक्त जाया मत करिए। महफिल सज चुकी है, सब आप ही का इंतजार कर रहे हैं। हम आते हैं आपा। मोहब्बत के सौदे तो हम रोज ही किया करते हैं, मगर इश्क की रवानी में पहली बार गोता लगा रहे हैं। ऐसे क्या देख रहे हैं? कलमा मुहब्बत का कोई तुम पाक आयत हो, रूहानी सा सुकून दिल का धड़कनों की इनायत हो। कलमा मुहब्बत का कोई तुम पाक आयत हो, रूहानी सा सुकून दिल का धड़कनों की इनायत हो। खुदा भी देख कर तुमको शायराना हुआ लगता, गुनगुनाता है आसमां जन्नत की अमानत हो। तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम इतनी खूबसूरत हो, रौनके रोशनी तुमसे बहारों को भी हैरत हो। टूटते तारों से भला कहो तो मांगू क्या दुआ, टूटते तारों से भला कहो तो मांगू क्या दुआ। सुना है चाहत में तेरी फलक से वो जुदा हुआ। रहनुमा हम सफर मेरे इश्क को तेरे शुक्रिया, किस्मतों से मुझको मिला मेरे दिल का खुदा हुआ। जैसे खुश
इतनी खूबसूरत हो, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम इतनी खूबसूरत हो। रौनके रोशनी तुमसे बहारों को भी हैरत हो। फिक्र होती है मुझको ये नजर तुमको ना लग जाए। सुबह तुझे देख कर मैं के रात पल के ना झपकाए। मुझे परवाह नहीं कोई तेरी बाहों की साए है। मुस्कुराऊं मैं उम्र भर दुआ देती हवाएं हैं। चांद जलने लगा तुमसे रुख से पर्दा हटा दिया। फरिश्ते भी फिदा हुए सारी परियों को सता दिया। खुदा भी देख कर तुमको शायराना हुआ लगता। गुनगुनाता है आसमां जन्नत की अमानत हो। तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम इतनी खूबसूरत हो। रौनके रोशनी तुमसे बहारों को भी हैरत हो। इस श्रृंगारदान की क्या खासियत है? मालिक बड़े खुश नजर आ रहे हैं। सामान दिया है? हाँ। तो यहाँ वहाँ ध्यान मत दे, काम करो। हाँ जा। आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें आमिर हुसैन सिद्दीकी। कौन सा जादू छाया है आपा? आपके तेवर तो बहुत बदले बदले लग रहे हैं। मत पूछो ही ना, बस यूं ही। ठीक है आपा, आज आप शाम की महफिल के लिए तैयार हो जाइए। आज हम नहीं आएंगे और ना ही किसी का मनोरंजन करेंगे। हमें लगता है कि हम किसी के हो गए हैं।
आइए आइए गहलोत साहब। गुप्ता जी, माहौल बहुत खराब चल रहा है। आपके मोहल्ले में दंगे शुरू हो चुके हैं, कर्फ्यू भी लगने वाला है। जल्द से जल्द दुकान बंद करके घर चले जाइए। दर्शन। जी जी मालिक। दुकान बंद कर, हमारे मोहल्ले में दंगे शुरू हो गए हैं। हाँ हाँ, तू एक काम कर, हमारे साथ घर चल। हाँ चल। नहीं मालिक, घर पर सब मेरी राह देखेंगे। आप आराम से पहुंचिए, मैं भी आराम से पहुंच जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। हाँ ठीक है। हाँ। इतने निर्दयी हो गए ये लोग। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत दया नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। लखनऊ में धर्म के नाम पर ठाकुर चूड़ी लेके निकल पड़े काटे। सारे निवासियों को ये सूचना न जाने कितने मासूमों के जान लेंगे ये करेंगे। लखनऊ में जल्द ही कर्फ्यू लगने की संभावना है। आज शाम तक मुख्यमंत्री द्वारा ये फैसला किया जाएगा। ये समझ में नहीं आता है, इन दंगों से इन्हें क्या मिलेगा। हम तो भगवान से यही मांगते हैं कि इन दंगों में कहीं किसी निर्दोष की जान न चली जाए। अरे पता है, कोठे पे भी हमला हुआ है और पता नहीं क्या क्या हुआ होगा यार। कहाँ जा रहे हो? अभी कहाँ जा रहे हैं? वो दुकान देखने जा रहे हैं, वहां भी हमला हुआ है। अभी हम आपको जाने नहीं देंगे। देखो, बीच में दखल मत दो, समझी? आपको कदम लेने की कसम। देखिए, आज तक हम आपकी सारी बातें मानते आए, आज आपको मेरी ये बात माननी पड़ेगी। आपको मेरी भी कसम है। दुकान तो खुद से बन जाएगी, लेकिन हमारे लिए तो सब कुछ आप ही है। मत चाहिए। भगवान, शबनम की हिफाजत करना। दंगे कम होते ही हम आपसे मिलने जरूर आएंगे शबनम, जरूर आएंगे।
शबनम 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 ये कैसे हुआ? मैं तुम्हें अभी अभी अस्पताल लेके चलता हूँ। चलो चलो मेरे साथ चलो। नहीं, उसके लिए समय नहीं है। आपका और मेरा रिश्ता बस यही था। नहीं शबनम, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। गुप्ता जी, मुझे वादा कीजिए कि आप मेरे पुश्तैनी श्रृंगारदान को दफना देंगे। शबनम तुम्हें कुछ नहीं होगा। और हमेशा के लिए भुला देंगे। नहीं तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं। शबनम शबनम नहीं, शबनम नहीं 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 शबनम।
परेशान मत हो, दर्शन ठीक है, लेकिन एक निर्दोष की जान चली गई और हम उसे बचा नहीं पाए। मैं नहीं जानती बेटा। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? किसका है ये? ये किसी अपने ने दिया है, जिसकी जान गई है उसका था, उसके खानदान की आखिरी निशानी है। उसने कहा कि मैं इसे संभाल कर रखूं। अरे वाह, बहुत अच्छी है। ये तो सोना है बेटा। तू भी ना, तेरे पापा सुबह से बाहर थे, मैं उनको चाय देकर आती हूँ। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रतिष्ठित समाचार। हिंदू मुस्लिम दंगों को मद्देनजर रखते हुए सारे मोहल्लों में लगे हुए कर्फ्यू कम से कम 3 दिन तक चलेंगे। किस सोच में डूबे हो आप? सूचित किया जाता है जब तक कर्फ्यू हटाया ना जाए घर से ना निकले। देखिए, जो चला गया वो वापस तो नहीं आ सकता ना। आप परेशान मत होइए, मैं थोड़ी देर में खाना लगा देती हूँ। आयकर नहीं भरने वाले सभी छोटे फुटकर व्यापारी इस योजना के पात्र हैं। सम्मेलन स्थलों पर शेष रह गए हितग्राहियों की तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं, नहीं, नहीं। हितग्राही सम्मेलन की सभी आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री
ये तुम्हें हो क्या गया आज? क्या कर रही हो? कुछ भी तो नहीं। क्या हुआ है? दंगों की संघटना धीरे धीरे नियंत्रण में आ रही है। कुछ दिनों में पापा, कर्फ्यू चाय? हटाए जाने की संभावना है। अच्छा पापा, ये कर्फ्यू कब तक रहेगा? पता नहीं, शायद कल खुल जाए। लो, कितनी बार कहा है बाल यूं खुले मत रखो, समझ में नहीं आता है क्या? पर आज स्कूल भी तो नहीं है ना, और मैं घर पे ही हूँ, कहीं जा थोड़ी रही मैं बाहर। तो रहने दीजिए ना, कभी कभी चलता है। हमारी बेटी अब बड़ी हो रही है। इतनी भी बड़ी मत बनाओ कि हाथ से निकल जाए। क्या बात? बहुत परेशान दिख रहे। नहीं, कुछ खास नहीं। मैं सोच रहा था कि ये कर्फ्यू खत्म कब होगा। कम से कम इसी बहाने ही सही आपको हमारे साथ वक्त बिताने का मौका तो मिल जाता है। सुहाग रात में बहुत जल्दी सुला दिया था, आज नहीं।
ये क्या हो गया तुम्हें आजकल? हाँ, ये साग सिंगार करना कब से सीखी हो तुम? वैसे भी क्या है ना पापा, अब मैं बड़ी हो गई हूँ और आज मुझे स्कूल भी नहीं जाना है। स्कूल क्यों नहीं जाना? तबीयत नहीं ठीक लग रही है मेरी। तुम ऐसे कहाँ जा रही हो? मन्नू के घर। वो दंगे के समय उसकी माँ को चोट लग गई थी ना, तो उनसे मिलने जा रही हूँ। ऐसे जाओगी? ऐसे मतलब? अरे ऐसे मतलब ये ऐसे? बाजार में घूमने थोड़ी ना जा रही हूँ। सुनो, सिलेंडर खत्म हो गया है, तुम दर्शन को बोल के थोड़ा मंगवा लो, मैं चलती हूँ। दर्शन संभाल के, कुछ सामान गिराना मत। जी जी मालिक। आराम से ले, आराम से ले। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों? अपनी ही दुकान है और आपसे मिलने तो आ ही सकती हूँ ना। कितनी बार कहा है कि ये मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है। तू खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? जो बोला वो काम कर, सिलेंडर ले, घर जा। जी मालिक। तुम अंदर आओ, तुमसे मैं अंदर बात करता हूँ। अंदर आओ, अंदर आओ।
सिलेंडर भेजा है। रख दो। इन कपड़ों में यहाँ पर क्यों आई हो तुम? वैसे भी आपसे ही तो मिलने आए हैं ना। चुप करो, हर बात का जवाब होता है तुम्हारे पास। और तुम्हें देख देख कर कादम्बिनी भी बदतमीज होती जा रही है। हर बार मैं ही क्यों चुप रहूं? ये कहां से मिली? श्रृंगार दान से, और कहाँ मिलेगी? अब यहाँ तमाशा नहीं करेंगे, घर जाके बात करते हैं। चलो चलो। कादम्बिनी, कादम्बिनी, दाने रे पापा चाय। ये विरासत हमें हमारी अम्मी जान ने दी, और पीढ़ियों से बस यही तो एक जागीर है जो हम हमारे चले जाने के बाद पीछे छोड़ जाते हैं। वरना हमारे पास है ही क्या है देने के लिए। इस श्रृंगारदान की क्या खासियत है? ये बदसूरती को खूबसूरती में तब्दील करता है और सुकूनियत को तबाही में।
तुम्हारी याद मेरे सीने में हमेशा बनी रहेगी शबनम। ये श्रृंगारदान जहां भी रहेगा, दवाई के अलावा कुछ नहीं रहेगा। मुझे माफ कर देना आशा। तुम्हारे इस आखिरी वादे को पूरा करने में मैंने इतना वक्त